Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification also that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We do pretty amazing stuff out there. We make sure that you stay motivated all around the week, and we also talk about things which are important in everybody's life. Okay, so don't forget to follow us out there. And आज है Sunday video का time on Sundays हम बात करते हैं कि कैसे हम एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं. हम आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं. आज की वीडियो में हम बात करेंगे if you are an advocate and you're afraid to argue, then what you should do. This is the most practical video that you can ever watch. So let's get into the video. Why is that fear there? Root cause. गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमें हर चीज़ का रूट कॉज पता होना चाहिए, और स्पेशली इस प्रॉब्लम का कि आपको आर्ग्यू करने से क्यों डर लगता है. जो ऑप्शंस हो सकती हैं वो ये हो सकते हैं, यू माइट से समथिंग रॉन्ग एंड पीपल विल मेक फन ऑफ यू. आपको ये डर लग रहा होगा कि अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरे पे हंसेंगे. गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, हर एडवोकेट ने फर्स्ट टाइम आर्ग्यू किया था. हर एडवोकेट का मजाक उड़ चुका है, चाहे वो कोई सीनियर एडवोकेट है, चाहे वो न्यू एडवोकेट है, चाहे वो बहुत पुराने एडवोकेट है, कोई भी एडवोकेट है, हर किसी के साथ ये होता है. तो अगर आपके साथ भी होता है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, उस सब को भूल जाइए. इंस्टेड लर्न फ्रॉम ऑल दिस एंड मूव अहेड. ओके, अपनी ईगो में नहीं रहना, बिकॉज दिस इज बिगिनिंग एंड आप लर्न कर रहे हो. तो अगर लोग हंसेंगे भी तो ज़्यादा देखना नहीं है, इग्नोर करके अगली बारी और बढ़िया से तैयारी करके आना है कोर्ट में. यू आर अ बिगिनर लॉयर, यू आर नॉट गुड विद द लैंग्वेज इन विच यू हैव टू आर्ग्यू. अगर आपको लगता है कि जिस लैंग्वेज में आपको आर्ग्यू करना है वो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे तैयारी करके जानी है कि यू आर एबल टू किल इट. ओके, नेक्स्ट इज द लॉयर्स हु आर्ग्यू बेटर देन यू. तो क्या हुआ, उनको ऑब्जर्व करो, उनको कॉपी करो, उनसे कॉन्फिडेंस गेन करो कि अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो और भी बढ़िया रहेगा. Obviously they are senior to you and they are able to argue better because उन्हें एक्सपीरियंस है. उन्होंने भी ऐसे ही किसी अच्छे वकील को आर्ग्यू करते हुए देखा था और सीखा था, और आपको भी यही करना है. Everyone has his or her first day. आपका फर्स्ट डे है, आपके फर्स्ट डेज चल रहे हैं कि आपने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और आपको जज साहब के आगे जाके बोलना है, देन इट्स completely fine. You need to be confident and you'll gain confidence from the steps that I'm going to discuss right now in this video. ऑनरेबल जजेस माइट इंसल्ट यू. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर जज ने इंसल्ट कर दी तो क्या होगी. लेट मी टेल यू अगेन गाइज, जजेस इंसल्ट एवरीबडी, राइट? It is not that if you commit a mistake, they will tell you that this is wrong, okay? And if telling wrong is insulting you, then I cannot say anything. We are in the learning stage, we all, right? We always learn, and as an advocate, we always learn, and as a human, we tend to make mistakes. So अगर किसी ने आपकी mistake point out कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको insult हो गए. Instead, you should very nicely accept it and make sure from next time onwards you don't make that mistake, okay? Make sure you follow these steps while preparing the case. Now, step 1 is read the case from beginning to end. I always say this and I'm repeating it, that you should read the case from the beginning to the end. एंड देयर शुड बी नो शॉर्टकट्स. अगर आपके ब्रीफ के स्टार्टिंग में कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़े, ये नहीं कि आपने वो पढ़े और ख़त्म. यू आर रीडिंग द केस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू नीड टू रीड इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टिल द एंड, इंक्लूडिंग द इनेक्स्चर्स. ठीक है ना? इफ यू रीड द केस कंप्लीटली, वेन एवर यू फियर that you cannot do this, you cannot argue, you can tell yourself that you know the entire case. ठीक है ना? ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ा है. नेक्स्टर्स जो अटैच्ड हैं पेपर बुक के साथ, रिप्लाई के साथ, कुछ भी है, रिजॉइंडर है, कुछ भी है, वो आपने पढ़ने हैं. वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत लोग उसको मिस कर जाते हैं, आपको पढ़ना है. वाइल रीडिंग मार्क ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पूरा का पूरा पिटिशन हाईलाइटर से मार्क नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मार्क करने हैं. बिकॉज जब आप आर्ग्यू करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ही आपको हेल्प करेंगे. पूरा का पूरा पिटिशन मार्क कर दोगे तो कोई हेल्प नहीं रहेगी. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, रीडिंग द केस कंप्लीटली. फ्लैग्स ऑन द टॉप ऑफ द पेजेस विच यू आर गोइंग टू रेफर टू. आप जिन जिन पेजेस को रेफर करोगे वो जो इंपॉर्टेंट पेजेस है उनके ऊपर फ्लैग्स लगा दोगे और उन पे पेज नंबर्स लिख दोगे, ताकि आपको आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे कुछ ज़्यादा टेंशन ना हो और आप फटाफट से उस पेज पे पहुंच सकें. ओके,
स्टेप 2, प्रिपेयर नोट्स। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो करी हुई है कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, प्लीज़ वो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नोट शुड बी शॉर्ट, मैक्सिमम 2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। देखिए, आपने पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नोट करने हैं। आपको नोट्स में ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए, ऐसे पॉइंटर्स लिखने चाहिए कि आपको याद आए, अच्छा ये एक पॉइंट है, और उसके बाद आप खुद से उसको इलाबोरेट कर सकोगे। अगर आपने पूरा का पूरा ब्रीफ पढ़ा होगा तो आपके साथ ये सही तरीके से हो जाएगा, इन अ वे दैट यू कैन एक्चुअली यूज देम इजीली व्हाइल आर्ग्यूइंग। ऐसे नोट्स बनाओ कि आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे वो एक्चुअली आपको हेल्प करें, और जितने ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे, जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाओगे, आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि कौन से कैसे नोट्स होते हैं जो जिनको आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो। और इसका एक बेसिक ट्रिक ये भी है कि जब भी आप ऑफिस में होते हो और आपको पता है कि कल एक पर्टिकुलर केस है जो आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ है, उसके लिए आप नोट्स बनाइए और देखिए अगले दिन कि जब आपके सीनियर आर्ग्यू कर रहे थे, क्या आपके नोट्स ऐसे थे जो हेल्प कर सकते थे, या फिर अगर आपके सीनियर भी नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स और उनके नोट्स कंपेयर करिए और जो डिफरेंसेस हैं उन पे वर्क करिए। ओके। स्टेप 3, रीड द बेयर एक्ट। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेपर बुक पढ़ लिया अच्छे से, आपने नोट्स बना लिया, आपने मार्क कर लिया, बट साथ साथ में बेयर एक्ट भी पढ़िए। जो प्रोविजंस वहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, जो सेक्शन रेफर किया हुआ है, जो आर्टिकल रेफर किया हुआ है, उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस टू विच यू आर गोइंग टू रेफर टू। बेयर एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लीजिएगा। पुट अ फ्लैग ऑन द पेजेस दैट यू आर गोइंग टू रेफर टू। बेयर एक्ट पे भी फ्लैग्स लगा लीजिए, ताकि अगर आपको जज साहब कहें कि ओके फाइन, यू नीड टू रीड द प्रोविजन डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट, यू कैन क्विकली डू दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू कैरी द बेयर एक्ट टू द कोर्ट गाइस। बहुत सारे यंग लॉयर्स ये गलती कर देते हैं, वो बेयर एक्ट अपने साथ नहीं लेके जाते। जितना मर्जी मोटा बेयर एक्ट हो, अपने साथ लेकर जाना है। अगर वो उस केस में उस बेयर एक्ट से रिलेटेड बात हो रही है तो आपको सारे बेयर एक्ट्स लेके जाने हैं जो उस केस से रिलेटेड हैं। ओके। स्टेप 4, रिसर्च एंड रीड जजमेंट्स रिलेटिंग टू द टॉपिक। देखिए, रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडवोकेसी में, और अगर आपको इफ़ यू नो व्हाट इज़ द लॉ टुडे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और रिसर्च कैसे करनी चाहिए जजमेंट्स की, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीड द जजमेंट्स केयरफुली, मार्क देम एंड कैरी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉपीज टू द कोर्ट। ये गलती मत कीजिए कि आपके पास सिर्फ एक कॉपी हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है कि वहाँ पे 2 judges would be there, you need to carry 3 copies, 1 for yourself and 2 for the honorary. Another tip out here is never refer to the judgment just because you read the head note and the head note seems to be in your favor. Read the entire judgment. जो starting में head notes दिए होते हैं, आपको लग रहा है ओह ये तो मेरे फेवर में है, अगर आपको लग रहा है जजमेंट फेवर में, तो कंप्लीट पढ़कर जाइए। कभी भी सिर्फ हेड नोट पढ़ के जजमेंट पास ऑन नहीं करनी है ऑनरेबल जजेस को, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यू शुड read the judgment completely. Okay. Step 5, ask yourself, if you were a judge, what questions would you have? देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर बैठ रहे हो तो सोचो कि जो ऑनरेबल जजेस हैं वहाँ पे बैठे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा इस केस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू सिट इन द कोर्ट रूम्स व्हाइल यू आर फ्री, यू कैन ईजिली मेक आउट विच क्वेश्चंस द जजेस आर गोइंग टू आस्क। देखिए, तभी मैं हमेशा बोलती हूँ वेन एवर यू आर फ्री, इवन दीज डेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और कुछ कोर्ट्स ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओपन टू पब्लिक कर रखी है, तो प्लीज़ घर बैठे बैठे भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देख सकते हैं कि जो जजेस हैं वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जो लॉयर्स हैं वो कैसे आंसर कर रहे हैं। सो प्लीज़ सिट इन द कोर्ट रूम and observe the judges so that you yourself can prepare the case in a better way by observing them. Make sure you don't hesitate to ask your client about the questions that you have asked. कभी अभी हमें लगता है यार ज़्यादा कॉल कर रहे हैं या ज़्यादा बार हम उन्हें मिलने बुला रहे हैं। No, whichever question you have to ask your client, do ask, because in the end, in the court, you are going to answer, and the more clear you are on the questions that you have in your head, the better it is going to be for the client. Okay. Step 6, present the case in front of the mirror or record it on your phone. Guys, हमें कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, और इसका बेस्ट तरीका ये है, यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स, यू हैव रेड योर ब्रीफ, पिक अप योर नोट्स
एंड द बेयर एक्ट एंड द जजमेंट, एंड ऐसे एज्यूम कर लो कि ऑनरेबल जजेस मिरर में बैठे हैं एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर केस, एंड आपने वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे आप कोर्ट में करोगे. द मोर यू प्रैक्टिस लाइक दिस इन द बिगिनिंग, द बेटर यू आर गोइंग टू गेट एट द गेम. एंड ऑल्सो अनदर थिंग, अगर आपको इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज में आपको आर्ग्यू करना है आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी मदर टंग में सोच सकते हैं कि मुझे ये बोलना है, एंड इवेंचुअली यू कैन ऑल्सो चेक आउट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट. तो आपकी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जब आप ऐसे करेंगे. सो थिंक एज इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इन द कोर्ट. You don't have to mug up the case. It's not the competition in the school wherein memory is being tested. देखिए नॉर्मली बहुत सारे एडवोकेट्स ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि उन्हें सारा केस को रट्टा मार के जाना है. नहीं, आपको केस को समझ कर जाना है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. और अगर आप उसको एक अच्छी रीडिंग दोगे, थॉरो रीडिंग दोगे और अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको सब कुछ याद रहेगा. बट रट्टा नहीं मारना इन द सेंस आपको डेट नहीं याद करने वाला. अच्छा इस दिन अगर मैट्रिमोनियल इस दिन शादी हुई थी, मुझे याद रखना है, मुझे बिना नोट्स को देख के बोलना है. ऐसा नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है, कॉन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? हाउ टू एड्रेस द कोर्ट. नंबर 1, द वे यू आर एड्रेसिंग द कोर्ट. नंबर 2, नंबर 3, यू हैव टू प्रूव दैट wrong has been done to your client. and number 4, shorter the argument the better. अगर आप कोर्ट का ज़्यादा टाइम लेंगे और कुछ बताएंगे नहीं तो कोर्ट आपको नहीं सुनेंगे. बट अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट बहुत ही छोटा रहेंगे, क्रिस्पी और क्रक्स रखेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपके क्लाइंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कोर्ट के पास टाइम कम होता है और अगर आप कम टाइम में सब कुछ समझा देंगे तो योर वर्क इज डन. स्टेप 7, पैकिंग द ब्रीफ केयरफुली. देखिए हमें सुबह सुबह पैनिक नहीं होना है, तो अपने ब्रीफ को हम अच्छे से पैक कर लेंगे. मेक श्योर दैट द पेपर बुक एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन द ब्रीफ और इन द फाइल. टिप, नेवर ओपन 2 फाइल्स टुगेदर सो दैट वो मिक्स हो जाए और जब कोर्ट में जाओ तो देखो किसी और की पेपर बुक आ गया या पेपर बुक टेबल पे भूल आयो. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. 2, कीप द बेयर एक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द फाइल. ये आप खुद करिए इंस्टेड किसी को बोलने की बजाय, और वहाँ पे यू गेट एंग्री, अरे बोला तो था, रखा क्यों एंड स्टफ. ऐसा नहीं है. यू योरसेल्फ शुड बी रिस्पॉन्सिबल. नंबर 3, carry at least 2 copies of the judgments that you're going to refer to, and if arguing in front of the division bench or more number of judges, carry the judgments accordingly. Make sure that the notes are put together. Stapled होने चाहिए, ये नहीं कि एक पेज उधर घूम रहा है किधर घूम रहा है, नहीं, सब कुछ एक साथ होना चाहिए. Step 8, talk to yourself. देखिए the best motivation you can get is when you talk to yourself, when you tell yourself that yes I can do it. और इसमें हेल्प क्या चीज़ करेगी? The preparation in the previous steps is going to give you the right kind of motivation, the required confidence. ठीक है ना, जो चीज़ें आपने करी आप अपने आप को बोलोगे yes I've read the brief very properly, I know what is the law today, I have read the provisions, मुझे पता है सब कुछ, मैंने अपना ब्रीफ अच्छे से पैक किया and I'm all ready. Okay, the next thing is tell yourself that yes you can do it. If you have problem with your language, hardly matters, pick up the words from the paper book and research the words for which you are not able to find a word. Yes, that is what I was talking about. Give your 100% and leave rest, as I always say. So this is what you need to do. And make sure, another tip that I want to give you, because you have stayed till the end of this video, this is the bonus tip for everybody. Always keep some gap between when you are done reading with the brief and when you have to argue. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मिनट पहले सब कुछ पढ़ के खत्म किया है. नहीं, अच्छा टाइम दो अपने आप को, एटलीस्ट 1-2 घंटे का टाइम. मैं तो ये कहूँगी कि एक रात पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करके ख़त्म कर दो, सुबह एक क्विक रिविजन दो, एंड इन द कोर्ट तो आपको क्या टाइम मिलेगा बफर करने के लिए, आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा बफर करने के लिए और चीज़ें अलाइन करने के लिए टाइम मिलेगा. सो यस, ट्राई दिस आउट. दिस इज़ वन थिंग विच रियली वर्क्स. ट्राई करके देखना, फिर समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश करूँगी. तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IamLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए,
ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूं आपको ईमेल पहुंच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।